हेलो माय डियर फ्रेंड, अगर आप पेट एग्जामिनेशन यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3, 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी से राइट ऑप्शन। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है जिसका तात्पर्य है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। ओके, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट भी कर लीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्ति वक्र उद्गम से गुजरती हुई एक सीधी रेखा है तो पूर्ति का कीमत लोच क्या होगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 4 इकाई के बराबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान किसके संबंध में प्रादुर्भूत होता है? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी यानी कोई भी कारक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जिस पुस्तक पर केंद्रीभूत है उसका लेखक कौन था? राइट ऑप्शन होना चाहिए आपका ऑप्शन बी यानी प्रो जे एम किन्स्के। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 4 आपका सौर किरणित ऊर्जा यानी सौर विकिरण, ठीक है, जिसे सौर सेल के नाम से भी जानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग डैश से परिचित नहीं थे? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी यानी लोहे से वे परिचित नहीं थे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल लोग कौन थे? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी चगताई तुर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, रामकृष्ण मठ के संस्थापक थे? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए यानी दग्ध ईंटों से बनी इमारतें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3 तेमुचिन के नाम से जिसे हम जानते हैं। सो क्वेश्चन नंबर है 12, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? देखिए जहाँ पे नहीं शब्द लगता है ना वहाँ पे कंफ्यूज हो जाइए। ओके, क्योंकि वहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी चोल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष डैश में पाए जाते हैं? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3 हम्पी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि डैश कौन थे? चलिए बताइए फ्रेंड, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए हमें फटाफट। अगर आप पेट की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई या फिर पीसीएस एग्जाम, ओके, कोई भी रिलेटेड एग्जाम यूपी से हो, लेखपाल हो या फिर वीडियो हो, ठीक है, सारे आपके पेट माध्यम से ही कराए जाएंगे। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय डैश से संबंधित नहीं थे? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी संस्कृत शिक्षा से। इन्होंने सती निषेध का, विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी प्रोत्साहन, इस तीनों में भागीदारी निभाई थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र में किस मूल समस्या का अध्ययन किया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी आय का उत्पादन, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या कितनी है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 97। ठीक है, इसके अलावा किसी को आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पांडुचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी जोसेफ फ्रांस डुप्ले का नाम आपने सुना होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? क्वेश्चन नंबर 19। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी बाजीराव, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्रीय समाजवाद का लक्ष्य है? देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी लोकतंत्रीय तरीकों से समाजवाद लाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए आपके रेलवे एग्जाम में और लेजिस्लेटिव असेंबली क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3 जेपी कृपलानी, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रचार डैश से आरंभ किया था? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी चंपारण इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तब यहां पे राइट ऑप्शन होगा, चलिए जी हाँ बिल्कुल सही, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन दूसरा MK गांधी ने, ठीक है, सरदार की उपाधि दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय एकम डैश के बीच का औसत अंतर है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी पृथ्वी और सूर्य। देखिए पेट एग्जाम अब जो है चेंज हो गया, आपका PCS पैटर्न पे एग्जाम होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब वो चुटपुटिया क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए जो आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवन के वेग का संनियमक डैश। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी दाब प्रवणता। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहत वृत्त है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी भूमध्य रेखा, इसे राइट ऑप्शन होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात क्या है? अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी उत्तरी गोलार्ध में अल्प दाब तंत्र के साथ वामावर्त पवन, ठीक है, उसी को हम कहते हैं चक्रवात। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमपात होता है जब डैश। तब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी वायु का उषांक हिमांक से नीचे होता है, ठीक है, नीचे आ जाता है तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीलिंग साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए यहां पे ऑप्शन बी यानी आर्द्रता, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्का में होता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी बर्फ के जत्थे संकेंद्रित परत सहित होते हैं। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी यानी USA में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये तो सभी को मालूम होगा, कितने लोगों को मालूम इसका आंसर? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी राष्ट्रपति से राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली उदर की श्लेष्मल अस्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 यानी रुगई, ठीक है, पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सुन रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, 1767 से
69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी मद्रास संधि। ठीक है, मद्रास की ट्रीटी हुई थी। ओके, पहला मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था किसके? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नियामक अधिनियम। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज होकर चार्टर एक्ट पे मत लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम उत्पादन में विश्व के अग्रणी देश कौन सा है? 37 क्वेश्चन नंबर। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कनाडा इज ए राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस राष्ट्र को शक्कर दान कहा जाता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी क्यूबा को। क्वेश्चन नंबर है 39, शीत ऋतु में पेड़ द्वारा अपने पत्ते गिरा देने का कारण क्या है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी ऊष्मा संचय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक भारत का सबसे छोटा राज्य है? जो ये ऑप्शन दिया है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी सिक्किम इज ए राइट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है 41, इनमें से उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी पश्चिमी घाटी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं शब्द लगा है तो। चलिए अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी खादर सुस्तरी मृदा, ये क्या ये सही नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर है 51, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने ये वक्तव्य दिया था? अरे भैया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी दादा भाई नेरोजी इज ए राइट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है यानी मैच नहीं कर रहा है भैया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपका एकदम बिल्कुल नहीं सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। देखिए ये टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी सन्यासी विद्रोह पर। आपने सुना होगा, कितने लोगों को इसको आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा फटाफट। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट इसके बराबर में तापक्रम है। चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 36। ओके, सभी को मालूम होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लाजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है डैश। देखिए सारे क्वेश्चन पीसेस के हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी दोनों हाथों एवं दोनों पैरों में लकवा मार जाता है यानी शून्य की स्थिति घोषित हो जाती है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह लॉन्च केंद्र डैश है, कहाँ पे स्थित है? आधार दिए है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी राइट ऑप्शन होगा श्रीहरिकोटा इज ए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, 56 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने पिन्न विभागों में बांटा गया है? पहली बार क्वेश्चन सुना है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4
यानी 8 याद कर लीजिए कि जितने की भी नए क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको नोट करते चलिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धान्य कृषि डैश का एक विशिष्ट लक्षण है। तो 58 का क्वेश्चन होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी वाणिज्य अनाज खेती। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति कौन थे। 59, क्वेश्चन नंबर 59। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 BR अम्बेडकर इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोजन के संबंध में चुनाव आयोग डैश को जवाबदार है, यानी जवाबदेही किसको दे सकता है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी को, संसद को भी, राज्य विधानमंडल को, राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को, साथ में क्या है सुप्रीम कोर्ट को भी। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराको तूफान का सही दिशा का चयन कीजिए। सिराको तूफान ये आएगा आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए यानी सहारा से भूमध्य सागर सिराको तूफान के बारे में बात हो रही है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचेय कारक है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी नमी, वेरी इंपॉर्टेंट है। 62 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी नमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से त्रुटों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती हैं क्योंकि डैश। 63 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी उनमें विशेष आवर्त तत्व कोशिकाएं होती हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है 64, प्लूरा किसका आवरण है। चलिए 64 का आंसर दीजिए। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी फुसफुस का नाम सुना होगा तो राइट ऑप्शन ए होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक अडंत स्तनी है। 65 का राइट आंसर होगा आंसर 2 ऑप्शन डी यानी डक बिल्ट यानी प्लेटिपस, ठीक है, बत्तख चोच जिसको हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी जर्मेनियम। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन अब बहुत कम आने वाले हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सभी का, पर्यावरण, समुद्र अम्लीकरण, आबो हवा में बदलाव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला पूर्ण करने के लिए दिए विकल्पों में से लुप्त शब्दों का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ शब्द दिए हैं अंग्रेजी वर्ड में, जहाँ पे खाली वहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए 68 क्वेश्चन आप लोग करके बताइएगा, हम इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, जे और एफ आएगा यहाँ पे। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाली पद्धति संबंधित थी, यानी हाली पद्धति किससे संबंधित थी। 69, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी बंधुआ मजदूर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका उन्मूलन कम हुआ था। चलिए बताइएगा, डेट किसी को याद होगा बताइएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डेट बताएंगे। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉल्ड ब्लैडर स्टोन डैश का जमाव है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी कोलेस्ट्रॉल, बहुत ही खतरनाक चीज़ है भैया। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से दूरी रहना। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला पूर्ण करने के लिए दिए विकल्पों में से लुप्त शब्दों पर चयन करें। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, देखिए आपके रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी MQNRO। ठीक है, आप लोग इसको रफ पेपर में करके बताइएगा हमें फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है, दावानल डैश का प्राकृतिक स्रोत है। दावानल के बारे में सुना है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आप सुन लीजिए हमसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान अधिक है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन 1 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अब इस वीडियो का लेवल जो है ना भैया हाई होगा। अभी हमने देखा है यूट्यूब पे बहुत ही चुटपुटिए टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं कि पेट के लिए। ठीक है, अब हम बता रहे हैं पेट के लिए, तो भैया पेट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। हम जो आपको करंट दे रहे हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 10 नंबर उससे बनेंगे। ठीक है, और जो टॉपिक करंट है वो तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको लोग देखिए और समझिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में शामिल किए गए हैं। ओके, जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। पेट एग्जामिनेशन यहाँ से क्लियर होकर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।